अक्सर जब इंसान अपनी जिंदगी की योजना बनाता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम या जीपीएस का इस्तेमाल किया जा रहा हो। बिल्कुल। दिमाग में एक बहुत ही क्लियर मैप होता है उस वक्त। हाँ, मतलब यहाँ से कॉलेज की डिग्री लेनी है, फिर दाएं मुड़कर एक अच्छी जॉब पकड़नी है और वहां से बाएं जाकर घर खरीदना है। बस सक्सेस की मंजिल सामने है। एकदम सब कुछ बहुत सीधा, स्पष्ट और ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से कंट्रोल में है। और इंसान की दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है कि उसे ये कंट्रोल बहुत पसंद आता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमें अनिश्चितता से या अनसर्टेनिटी से डर लगता है। सही बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि जिंदगी की हर एक चीज, हर एक इवेंट एक तय खांचे में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट हो जाए। लेकिन फिर असल जिंदगी अपना खेल दिखाती है। अचानक एक ऐसा तूफान आता है जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की गई थी। जैसे कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया हो। हाँ, या किसी अपने का दूर चले जाना, कोई गंभीर बीमारी, या मतलब कोई ऐसी परिस्थिति जहां सारे बने बनाए रास्ते एक झटके में बंद नजर आते हैं। बिल्कुल। और ठीक उस मोमेंट पर वो जिंदगी का जीपीएस काम करना बंद कर देता है। स्क्रीन पूरी तरह ब्लैंक हो जाती है और रिकैलकुलेटिंग का मैसेज भी नहीं आता। कुछ भी समझ नहीं आता उस वक्त। एकदम ब्लैंक। और जो बचता है वो है भयंकर मानसिक उथल-पुथल, एक गहरा भ्रम और ऐसा अंधकार जहां इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। इसी सटीक मोमेंट को अस्तित्व का संकट या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहा जाता है। यह वो पल है जब इंसान की सारी चालाकी, सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। सही बात। हम वास्तविकता के एक ऐसे क्रूर रूप से टकराते हैं जिसके लिए हमारा कोई भी बैकअप प्लान तैयार नहीं था। और आज की इस श्रोतों की गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का मुख्य फोकस सीधे इसी अंधकार के बीच में से रास्ता निकालने के बारे में है। बहुत ही जरूरी विषय है ये। आज हम जिन टेक्स्ट और नोट्स पर चर्चा कर रहे हैं वे किसी मॉडर्न साइकोलॉजी की किताब या हालिया हार्वर्ड रिसर्च पेपर से नहीं लिए गए हैं, बल्कि ये हजारों साल पुराना एक ऐसा ज्ञान है जो शांति से किसी वातानुकूलित कमरे या मेडिटेशन रिट्रीट में नहीं दिया गया था, बल्कि सीधे एक भयंकर युद्ध के मैदान के बीचों बीच दिया गया था। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भगवद गीता के अध्याय 2 की, जिसे सांख्य योग कहा जाता है, और विशेष रूप से इसके उस हिस्से की जहां आत्मा, जीवन और मृत्यु को लेकर सबसे गहरे सत्य उजागर किए गए हैं। ये टेक्स्ट अपने आप में बहुत ही बेजोड़ है। अगर हम कुरुक्षेत्र के उस युद्ध के मैदान को आज के नजरिए से देखें तो वो केवल तीरों और तलवारों का मैदान नहीं था। तो क्या था वो? वह असल में एक इंसान के मन के भीतर चल रहे भयंकर द्वंद्व का मैदान था। हाँ। अर्जुन, जो अपने समय के सबसे महान योद्धा थे, उस समय उसी मानसिक ब्लैंक स्क्रीन या टूटे हुए जीपीएस वाली स्थिति में थे। हाँ, मतलब उनका भी सिस्टम क्रैश कर गया था। एकदम। उनके सामने उनके अपने लोग थे और उनका पूरा वैल्यू सिस्टम कोलैप्स कर गया था। चलिए, इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा डिकोड करते हैं। आज के दौर में जब हर तरफ तनाव है, काम का प्रेशर है और एक अजीब सा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, तो ये ज्ञान एक बहुत ही जरूरी शॉर्टकट की तरह काम करता है। बिल्कुल, ये कोई कर्मकांड या धार्मिक उपदेश नहीं है। हाँ, बल्कि ये इंसान को अपनी सबसे बुरी परिस्थितियों को स्वीकार करने की कला सिखाने का एक सीधा और लॉजिकल मार्ग है। इस डीप डाइव का मिशन यही है कि उस प्राचीन संवाद का गहराई से विश्लेषण किया जाए और देखा जाए कि ये आज की समस्याओं का क्या समाधान देता है। तो अगर हम शुरुआत करें उस बिंदु से जहां इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है, यानी गहरा दुख और शोक। इस टेक्स्ट में एक बहुत ही चौंकाने वाला पल आता है जब अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके हैं, रो रहे हैं। और तब कृष्ण उनसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो सच में ज्ञानी हैं, वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत के लिए। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा स्ट्राइक करती है वो कृष्ण की अप्रोच है। ये शुरुआत किसी सांत्वना या कंफर्ट देने से नहीं होती। हाँ, वो गले नहीं लगा रहे उनको। बिल्कुल नहीं। ये एक झकझोर देने वाले सच से शुरुआत होती है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि अरे अर्जुन, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है, टेक योर टाइम। हाँ, वो सीधे एक शॉक थेरेपी दे रहे हैं। एकदम सही। वो कह रहे हैं कि ये दुख कोई महान भावना नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से तर्कहीन है। इसका मुख्य संदेश ये है कि जो चीज बदल नहीं सकती या जिसका बदलना तय है, उसके लिए दुख में डूबे रहना एक समझदार इंसान का काम नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना है, क्योंकि थ्योरी में या किसी फिलोसफी की क्लास में बैठ के ये कहना बहुत आसान लगता है कि शोक मत करो। प्रैक्टिकली मुश्किल है ना? इंसान होने के नाते जब किसी का कोई अपना छिन जाता है या मान लीजिए किसी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर कोई स्टार्टअप खड़ा किया,
और वो रातों रात दिवालियां हो गया। तो दर्द तो होगा ही। बिल्कुल, दर्द होना तो स्वाभाविक है ना। अगर हम कहें कि ज्ञानी लोग वास्तविकता को स्वीकार करते समय बिल्कुल शोक नहीं मनाते, तो क्या वो पूरी तरह से भावनाहीन हो जाते हैं? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। मतलब क्या रोना या दुख जताना गलत है? मुझे ये समझ नहीं आता कि वास्तविकता की इतनी गहरी समझ रखने वाले इंसान और एक इमोशनलेस रोबोट होने में क्या फर्क है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब ये है कि यहाँ भावनाहीन होने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। इस फर्क को बहुत बारीकी से समझना होगा। अच्छा, कैसे? देखिए, दर्द महसूस करना, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। वो पूरी तरह से स्वाभाविक है। मतलब चोट लगेगी तो दर्द होगा? बिल्कुल, लेकिन उस दर्द को एक स्थायी शोक में बदल देना, उसमें पूरी तरह डूब जाना और ये मान लेना कि अब जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, ये अज्ञानता है। ओहो, तो दर्द और शोक अलग-अलग हैं। एकदम अलग। हम्म, कृष्ण भावनाओं को महसूस करने से नहीं रोक रहे हैं। वो ये समझा रहे हैं कि शोक इसलिए अर्थहीन है क्योंकि यह हमारी समझ की कमी को दर्शाता है। हम्म, हम अक्सर उस चीज के लिए रो रहे होते हैं जो कभी स्थायी रूप से हमारी थी ही नहीं। यानी दर्द एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, बिल्कुल। लेकिन शोक एक चॉइस है, एक ऐसी कहानी है जो हम खुद को सुनाते रहते हैं। बिल्कुल। एक ज्ञानी व्यक्ति को भी नुकसान होने पर दर्द होता है, लेकिन वो उस दर्द के पीछे की बड़ी सच्चाई को जानता है। ये हमेशा नहीं रहने वाला था। हाँ, वो जानता है कि ये स्थिति या व्यक्ति या ये सफलता हमेशा रहने वाली नहीं थी। इसीलिए वो दर्द को महसूस करता है, लेकिन शोक के दलदल में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता। बहुत खूब। रोबोट को दर्द नहीं होता, लेकिन एक समझदार इंसान दर्द को महसूस करके भी उसके पार देख सकता है। ओके, ये लॉजिक समझ में आता है। लेकिन अगर कोई इंसान इस शोक के दलदल में फंसा है, तो वो बाहर कैसे निकले? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। वो बड़ी सच्चाई आखिर है क्या जिससे ये शोक खत्म हो सकता है? अगर किसी चीज के छिन जाने पर बहुत दुख है, तो कोई खुद को क्या समझाए? यहीं पर ये टेक्स्ट एक बहुत ही गहरा शिफ्ट लेता है। हाँ, ये सीधे जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े सवाल पर प्रहार करता है। आगे के हिस्से में कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे या ये सामने खड़े लोग नहीं थे। और ऐसा भविष्य में भी कभी नहीं होगा कि हम नहीं रहेंगे। मतलब जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है वो नश्वर है, टेम्पररी है, लेकिन जो आत्मा है वो अमर है। अगर हम इस विचार को थोड़ा रुक कर समझें, तो ये पूरी दुनिया को और हमारी अपनी आइडेंटिटी को देखने का नजरिया ही पलट देता है। कैसे? इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी पहचान अपने शरीर, अपने नाम, अपने बैंक बैलेंस या अपने जॉब टाइटल से जोड़ लेते हैं। एकदम सही। हम सोचते हैं यही हमारी असलियत है। हाँ, और जब वो शरीर या वो टाइटल खतरे में होता है, तो ऐसा लगता है कि हमारा पूरा अस्तित्व ही मिट रहा है। हम मैं और मेरे शरीर के बीच का फर्क भूल जाते हैं। इस पॉइंट को समझाने के लिए इस टेक्स्ट में जो एनालॉजी दी गई है, समानता दी गई है, वो बहुत ही शानदार है। वो बचपन और बुढ़ापे वाली। हाँ, उसमें बताया गया है कि जैसे इस शरीर में बचपन आता है, फिर शरीर बदलता है और युवा अवस्था आती है, और फिर धीरे धीरे शरीर बुढ़ापे की ओर बढ़ता है। बिल्कुल। ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर प्राप्त करती है। मृत्यु कोई भयानक द एंड नहीं है, ये केवल एक परिवर्तन या बदलाव है। एकदम सही कहा। अगर हम इस बचपन से बुढ़ापे वाले उदाहरण को थोड़ा और एक्सप्लोर करें, जब एक इंसान का बचपन खत्म होता है और वो जवानी में कदम रखता है, तो क्या कोई बैठकर इस बात का शोक मनाता है कि हाय मेरा 5 साल वाला शरीर कहाँ चला गया? बिल्कुल नहीं। हम तो बल्कि उस बदलाव को सेलिब्रेट करते हैं। एग्जैक्टली। हम उस बदलाव को जीवन का एक बहुत ही स्वाभाविक, नेचुरल हिस्सा मानते हैं। हम उसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर जब बात मृत्यु की आती है, तो उसे एक पूर्ण विराम या फुल स्टॉप की तरह क्यों देखा जाता है? इस ज्ञान के अनुसार मृत्यु तो उसी लंबी प्रक्रिया का बस एक अगला कदम है, एक और ट्रांजिशन है। ये एनालॉजी डॉट्स को बहुत परफेक्टली कनेक्ट करती है। मृत्यु का डर और मृत्यु पर शोक केवल और केवल इसलिए है क्योंकि हम इस वर्तमान शरीर को ही अपना अल्टीमेट सच मान लेते हैं। सच मान लेते हैं। जरा सोचिए, जब बचपन से जवानी आती है तो शरीर पूरी तरह बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, लेकिन हमारे अंदर जो मैं है, जो ये सब महसूस कर रहा है, वो वही रहता है। वो ऑब्जर्वर कभी नहीं बदलता। बिल्कुल। गीता की फिलॉसफी यही कहती है कि मृत्यु के समय भी सिर्फ ये बाहरी आवरण बदलता है, लेकिन वो जो ऑब्जर्वर है, जो आत्मा है, वो बिल्कुल वही रहती है। लेकिन यहाँ एक मॉडर्न डाउट आता है। बचपन से जवानी में जाते वक्त हमारा शरीर तो बदलता है,
लेकिन हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी हमारे साथ रहती है। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। हमें पता होता है कि हम कल क्या थे। मृत्यु के केस में तो वो मेमोरी, वो आइडेंटिटी सब कुछ कट ऑफ हो जाता है ना। शायद इसीलिए इंसान को डर लगता है, क्योंकि वो अपनी उन यादों और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। ये बहुत ही गहरी बात पकड़ी है। असल में इंसान को मौत का डर नहीं है, उसे अज्ञात का, अननोन का डर है और अपनी अटैचमेंट या लगाव को खोने का डर है। जो कहानी हमने अपने बारे में बुनी है। एकदम सही, हम उस कहानी से बहुत गहराई से जुड़ गए हैं। मैं फला व्यक्ति हूँ, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ। मृत्यु इस अहंकार और इस कहानी को मिटा देती है। बिल्कुल। लेकिन जो ये ज्ञान दे रहा है, उसका कहना है कि ये कहानी वैसे भी एक इल्यूजन थी, एक भ्रम थी। असली सच्चाई वो चेतना है जो कभी नहीं मरती। तो अगर ये समझ आ जाए तो डर खत्म हो जाएगा। हाँ, एक बार जब ये बात सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि गहराई से समझ में आ जाती है, तो वो डर जो इंसान की हर चिंता का मूल कारण है, जड़ से खत्म होने लगता है। चलिए, ये तो हो गई मैक्रो लेवल की बात, बहुत बड़े स्तर की फिलॉसफी कि आत्मा अमर है, मृत्यु केवल एक बदलाव है और हमें बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब आते हैं माइक्रो लेवल पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर। मान लीजिए कोई ये बात समझ भी ले, फिर भी उसे हर सुबह उठकर ऑफिस जाना है, ट्रैफिक में फंसना है, टॉक्सिक बॉस को झेलना है। हाँ, और असल जिंदगी की परेशानियां उठानी है, या किसी रिश्ते की टूटने के दर्द से गुजरना है। रोजमर्रा के सुख दुख, स्ट्रेस और एंग्जाइटी का सामना कैसे किया जाए? सिर्फ ये सोचने से तो काम नहीं चलेगा कि मैं एक अमर आत्मा हूं। बहुत सही पॉइंट है और ये टेक्स्ट इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। इसीलिए ये सिर्फ आसमान की बातें नहीं करता, बल्कि जमीन पर जीने का तरीका भी सिखाता है। कैसे? इसका जवाब आगे चलकर मिलता है, जहां रोजमर्रा के सुख दुख को हैंडल करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। यहाँ एक बहुत ही विशेष संस्कृत शब्द का उपयोग होता है, मात्रा स्पर्शास्तु। मात्रा स्पर्शास्तु? हाँ, अगर इससे बहुत ही आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है हमारी इंद्रियों का, हमारी सेंसेस का बाहरी दुनिया के विषयों या ऑब्जेक्ट से संपर्क होना। मतलब जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं। बिल्कुल। जब हमारी आंखें कुछ अच्छा देखती हैं तो सुख पैदा होता है, जब कान कोई कड़वी बात सुनते हैं तो दुख पैदा होता है। तो ये सारा खेल इस संपर्क का है। हाँ, और कृष्ण बताते हैं कि इस संपर्क से पैदा होने वाले सुख और दुख बिल्कुल ठंड और गर्मी के मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। ये स्थायी नहीं है। ये मौसम वाला जो उदाहरण है, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत स्ट्रांग लगता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। सुख दुख को सर्दी और गर्मी के मौसम से जोड़ना। अगर हम इस पर ध्यान दें तो देखिए हम असल जिंदगी में मौसम के साथ कैसे डील करते हैं। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो हमें बहुत असुविधा होती है, हम कांपते हैं। हाँ, परेशानी तो होती है। लेकिन हम कभी पैनिक अटैक का शिकार नहीं होते, ये सोच करके हे भगवान, अब तो पूरी दुनिया में हमेशा के लिए बर्फ ही जमी रहेगी, अब कभी सूरज नहीं निकलेगा। क्योंकि हमें पता है कि मौसम बदलेगा। हमें अंदर से पता होता है कि ये बस एक मौसम है जो आखिरकार बदलेगा। इसी तरह जब मई जून की चिलचिलाती धूप होती है तो हमें पता होता है कि बारिश या सर्दियां आएंगी ही। बिल्कुल। तो क्या ये टेक्स्ट ये कह रहा है कि मानवीय भावनाओं यानी हमारे सुख और दुख को भी बिल्कुल इसी तरह ट्रीट करना ही असल में धैर्य है? ये विचार बिल्कुल निशाने पर है। एक ज्ञानी व्यक्ति हर भावना को, हर परिस्थिति को एक गुजरते हुए मौसम की तरह ही देखता है। साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी ये मेंटल हेल्थ की एक बहुत ही एडवांस्ड स्टेट है। जब कोई व्यक्ति अपने सुख और दुख को मौसम मान लेता है तो इसका परिणाम क्या होता है? क्या होता है? उसे सबसे बड़ी आज़ादी मिल जाती है। जब बहुत बड़ी सफलता मिलती है या बहुत सुख आता है तो उसे अहंकार नहीं होता। वो हवा में नहीं उड़ता। हाँ, वो ये नहीं सोचता कि मैं दुनिया का सबसे टैलेंटेड इंसान हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी में अब सिर्फ वसंत ऋतु ही रहेगी। और दुख में? और सबसे अहम बात, जब भयंकर दुख आता है, फेलियर आता है, तो वो गहरी निराशा या डिप्रेशन में नहीं डूबता, क्योंकि उसे पता है कि ये सिर्फ जीवन का पतझड़ है और ये भी गुजर जाएगा। लेकिन यहाँ फिर से एक स्केप्टिकल नजरिया सामने आता है। अगर मैं सुख और दुख दोनों को बस एक गुजरता हुआ मौसम मान लूं और दोनों में एक जैसा रहूं, तो क्या जिंदगी बहुत बोरिंग नहीं हो जाएगी? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब अगर किसी को प्रमोशन मिला या कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल किया और वो उसे सेलिब्रेट ही ना करे, ये सोचकर कि ये जो टेम्परेरी है, तो फिर मेहनत ही क्यों करे? क्या ये फिलॉसफी इंसान को पैशनलेस या उदासीन नहीं बना देती? ये बहुत ही क्लासिक मिसअंडरस्टैंडिंग है इस पूरी फिलॉसफी को लेकर। इसे संभाव या इक्वानिमिटी कहते हैं
और ये उदासीनता से या एपिथी से बिल्कुल अलग है। अलग कैसे है? उदासीनता का मतलब है कि आपको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, आप सुन्न हो गए हैं। लेकिन समभाव का मतलब है कि आप गर्मी के मौसम की गर्माहट को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब मौसम बदलता है तो आप रोते नहीं हैं कि गर्मी क्यों चली गई। ओहो, मतलब एंजॉय करो पर पकड़ के मत बैठो। एकदम सही। ये ज्ञान ये नहीं कहता कि खुशियों को सेलिब्रेट मत करो, ये कहता है कि उन खुशियों से अटैच मत हो जाओ। क्योंकि जब कोई ये डिमांड करने लगता है कि ये सुख हमेशा रहना चाहिए, तो वो असल में अपने लिए भविष्य का दुख तैयार कर रहा होता है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो भावनाओं को महसूस तो करना है, लेकिन उन्हें एक गुजरते हुए मौसम की तरह देखना है, न कि जीवन के एक स्थायी सत्य की तरह। जब हम मौसम के बदलने का विरोध नहीं करते, तो हम भावनाओं के बदलने का विरोध क्यों करें? बिल्कुल। कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वो समय अपनी प्रकृति के अनुसार ही टिकने वाला नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के अंतिम और शायद सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। जी। अगर कोई इंसान इन दोनों लेवल्स को मास्टर कर ले, यानी वो ये भी मान ले कि मृत्यु केवल एक बदलाव है और रोजमर्रा के सुख दुख को मौसम की तरह देखने लगे, तो इस पूरी मानसिक यात्रा का अंतिम परिणाम क्या होता है? इसका पे ऑफ क्या है? इसका पे ऑफ बहुत ही असाधारण है। इस टेक्स्ट के निष्कर्ष वाले हिस्से में इसका जवाब बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है, जो बाहरी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, वही अमरता यानी मोक्ष के योग्य बनता है। यहाँ अमरता शब्द बहुत ही दिलचस्प है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कोई जादुई काढ़ा पी लेगा और उसका शरीर कभी नहीं मरेगा। फिर क्या मतलब है इसका? ये एक ऐसी मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था की बात है जहाँ व्यक्ति दुनिया के किसी भी द्वंद्व, किसी भी उतार चढ़ाव से पूरी तरह अप्रभावित हो जाता है। वो मनोवैज्ञानिक रूप से अमर या अनब्रेकेबल हो जाता है। अगर इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये तो एक तरह से असली सुपर पावर हुई। बिल्कुल, एक सुपर पावर है। अक्सर दुनिया में या कॉर्पोरेट कल्चर में ताकत को किससे जोड़ा जाता है? हम सोचते हैं कि जो इंसान जितना आक्रामक है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है या जो दूसरों को डोमिनेट कर सकता है, वो उतना ही शक्तिशाली है। जो कि एक बहुत ही सतही नजरिया है। लेकिन यहाँ जो नजरिया दिया गया है वो इस पूरी धारणा को पलट देता है। यहाँ बताया गया है कि असली सुपर पावर संभाव या बैलेंस है। एकदम सही। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे न तो निंदा तोड़ सकती है और न ही तारीफ अंधा कर सकती है, जिसे न तो बड़ा नुकसान डरा सकता है और न ही बड़ा फायदा घमंडी बना सकता है, जो भारी उथल-पुथल के बीच भी अंदर से पूरी तरह शांत रहे। हाँ, तो लॉजिकली देखा जाए तो असल में दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान तो वही है ना? क्योंकि दुनिया की कोई भी बाहरी चीज उसके रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में नहीं ले सकती। बिल्कुल। यही इस पूरे ज्ञान का शिखर है। ये कोई अमूर्त दार्शनिक विचार नहीं है जिसे सिर्फ पहाड़ों पर बैठकर प्रैक्टिस किया जाए, हाँ, ये तो रोज के लिए है। बल्कि ये इस बहुत ही शोर शराबे वाली रोजमर्रा की जिंदगी को जीने का सबसे बेहतरीन और प्रैक्टिकल तरीका है। जब ये ज्ञान ये कहता है कि जीवन में संतुलन और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है, तो वो ये समझा रहा है कि इंसान अपनी आधी से ज्यादा ऊर्जा उन बाहरी परिस्थितियों से लड़ने में बर्बाद कर देता है जिन्हें वो वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जो हमारे हाथ में है ही नहीं। एकदम। एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी उस सारी ऊर्जा को बचाता है और उसे अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में लगाता है। और जो व्यक्ति इस संतुलन को साध लेता है, वो इसी जीवन में, इसी आपाधापी के बीच रहते हुए भी एक ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव करता है जो किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। तो अब तक हमने इन स्रोतों की गहराई में जाकर जो कुछ भी निकाला है, अगर उसे एक जगह समेटा जाए तो ये बहुत स्पष्ट होता है कि कुरुक्षेत्र के उस मैदान में उस भयंकर शोर के बीच 5 बहुत बड़े जीवन सत्य बताए गए हैं। उनका एक रिकैप कर लेना अच्छा रहेगा। हाँ, इन 5 निष्कर्षों का एक क्विक रिकैप करना जरूरी है ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। पहला सत्य, असली मैं यानी आत्मा अमर है, जबकि ये शरीर सिर्फ एक बाहरी आवरण है जो नश्वर है। दूसरा सत्य, मृत्यु कोई भयानक अंत या फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि केवल एक परिवर्तन है, बिल्कुल बचपन से बुढ़ापे की तरफ बढ़ने की तरह। तीसरा सत्य, जीवन के सारे सुख और दुख अस्थायी हैं, वे बस आते जाते मौसम की तरह हैं। चौथा सत्य, जीवन में बाहरी परिस्थितियों पर रिएक्ट करना असली शक्ति नहीं है, बल्कि आंतरिक धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। और पांचवा सत्य, जो व्यक्ति जीवन के इन तमाम उतार चढ़ाव में शांत और स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है और वही उस अमरता
या सर्वोच्च स्वतंत्रता का अधिकारी है। अगर हम ध्यान दें तो ये पांचों सत्य आज के समय में हजारों साल पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर पल नई सूचनाएं आ रही हैं, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी एक परफेक्ट लाइफ प्रोजेक्ट कर रहा है। और जहाँ प्रतिस्पर्धा और मानसिक तनाव अपने चरम पर है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये प्राचीन ज्ञान एक बहुत ही मजबूत एंकर या सहारे की तरह काम करता है। सुनने वालों के लिए महसूस करना बहुत सुकून देने वाला हो सकता है कि ये फिलॉसफी किसी को भी मॉडर्न लाइफ के ओवरलोड, बर्नआउट या घबराहट से बचा सकती है। ये बहुत जरूरी सहारा है। ये उस टूटे हुए जीपीएस वाली स्थिति में एक आंतरिक कंपास का काम करता है, जो ये नहीं बताता कि बाहर कौन सा रास्ता लेना है, बल्कि ये बताता है कि भीतर का संतुलन कैसे खोजना है। क्योंकि सच्चाई यही है कि जब बाहरी दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज बदल रही है, तो इंसान के पास एक ही चीज है जो स्थिर की जा सकती है, और वो है उसका अपना खुद का मन। और यही गहरी बात हमें आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत पर ले आती है। शुरुआत में हमने उस ब्लैंक हो चुकी जीपीएस स्क्रीन और जीवन के अचानक आए तूफान की बात की थी, जहां सब कुछ अंधकारमय और आउट ऑफ कंट्रोल लगता है। हाँ, उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की। लेकिन इस पूरी गहन चर्चा के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात सामने आती है, जो शायद हर किसी को अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? जरा सोचिए, यदि जीवन के सुख और दुख दोनों ही वास्तव में एक गुजरते हुए सर्दी गर्मी के मौसम की तरह बिल्कुल अस्थायी हैं, और केवल हमारा वो आंतरिक संतुलन ही एकमात्र चीज है जो स्थायी हो सकती है, तो क्या इंसान की सबसे बड़ी चिंताएं, हमारे सारे स्ट्रेस और पैनिक अटैक्स, केवल उस चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश से पैदा नहीं होते, जिसे स्वाभाविक रूप से बदलना ही है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। ये गहराई से सोचने वाली बात है कि जीवन में हम जिन परिस्थितियों, रिश्तों, सुखों या यहाँ तक कि अपने दुखों को भी अपनी मुट्ठी में कसकर बांध कर रखना चाहते हैं, क्या वो सब केवल सूखी रेत की तरह नहीं है, जिसे जितना पकड़ो उतनी फिसलती है? बिल्कुल। हम डर के मारे उस रेत को मुट्ठी में जितनी जोर से भींचते हैं, रेत उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से फिसलती है। एकदम सही। शायद असली शांति उस रेत को मुट्ठी में कैद करने में नहीं, बल्कि अपनी मुट्ठी को खुला रखकर उस रेत के होने का बस एहसास करने में ही छिपी है। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल विचार है। ये एक ऐसा विचार है जिसे हर कोई अपने साथ लेकर जा सकता है और अपनी जिंदगी की भागदौड़ में इसे परख सकता है। इसी के साथ श्रोतों की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए और सोचते रहिए।